यहाँ पे है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इसके आगे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ये वन देख के तो हिंट मिल गई होगी कि हम इसको जीरो बना सकते हैं, हाँ या ना, पता है ना। तो जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाएंगे बताओ, जीरो कैसे बनाएंगे, इसको जीरो बनाना है, कैसे बनाएंगे, जोर से बोलो। पहली वाली रो को सेकेंड रो से माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही, कॉलम में है ना ये, तो रो का यूज करेंगे, पता है ना। तो R1 को चेंज कर दिया मैंने, R1 माइनस R2। फिर से याद दिला दूं, अगर यहाँ पे R1 लिख रहे तो पहले R1 ही आएगा, और R1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई दूसरे रो में करना है। तो दूसरे रो में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, -1 टाइम्स किया। इसी तरह R2 को भी चेंज कर देंगे, R2 माइनस R3। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा माइनस, ताकि हम इस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस बना सके। एक कारण तो 1 1 1 को देख के समझ में आ गया। दूसरा कारण, इधर x माइनस वाई आ रहा, अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूंगा तो x माइनस वाई बन जाएगा, और R2 में से R3 माइनस करूंगा वाई माइनस जेड भी बन जाएगा, हाँ या ना। तो देखो क्या बन गया ये, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, हाँ या ना। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बताओ जी, बात समझ आ गई। ऐसी 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, वाई माइनस जेड, इसमें से ये माइनस करेंगे तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो वाई माइनस जेड, वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 जेड, जेड का क्यूब। अब आप देख सकते हो यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, और यहां से y माइनस जेड। तो टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन, कहां से निकाला कॉमन, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। समझ आ गई बात। तो यहां से आ गया x माइनस वाई कॉमन फर्स्ट वाले रो से, सेकंड वाले रो से क्या कॉमन आ गया, y माइनस जेड। यहां पे क्या बचेगा, 0, यहां क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा 0, यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे आ गया 1 जेड जेड क्यूब। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, जो हमें लाना है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ चुका है, देखो 2 टर्म आ चुके हैं, 2 टर्म और लाने हैं। अब इस मोमेंट में या तो आप एक्सपेंड कर दो इसको, जब आप एक्सपेंड करोगे पता है क्या आएगा, ये तो आ गया है, बचे हुए का प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ आ गई बात। फिर हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो ये कर सकते हो, दूसरा है कि अभी भी आप z माइनस एक्स बनाने का प्रयास कर सकते हो। z माइनस एक्स कहां से बनेगा, अगर मैं R2 को चेंज कर दूं, R2 माइनस R1, तो z माइनस एक्स बन सकता है, ठीक है। फिर कॉमन निकाल के फिर एक्सपेंड कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर वहां कर लूंगा फैक्टराइज में। तो मैं अब एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाय, ठीक है, किससे एक्सपेंड कर रहा हूं, कॉलम 1 से। भाई कॉलम 1 से ही करना सही रहेगा, मैक्सिमम जीरोज वहीं पर है ना। तो बताओ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, सही है। 1, पोजीशन चेक कर लो, ऑड है इवन है, 3 1 है, यानी इवन। इवन के आगे क्या लगता है, प्लस लगता है, तो 1 के आगे प्लस लग जाएगा, जो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम हाइड कर लोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज, यानी ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ये हाइड कर लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू ये पूरा, तो क्या बचेगा बताओ, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। सबको बात समझ में आ गई।
तो ये आ गया हमारा x माइनस वाई, ये आ गया y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, हाँ है ना। तो x माइनस वाई माइनस जेड, अच्छा इन दोनों को एक साथ लिख दो और इन दोनों को एक साथ लिख दो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखूंगा तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख दिया एक साथ। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा प्लस y, तो क्या बचेगा बताओ, इधर z माइनस एक्स। अब आपको दिख ही रहा होगा इसमें से और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, हाँ है ना, तो x माइनस वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, क्लियर है। यहां पे क्या बचेगा, z प्लस एक्स बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, y। तो आ गया हमारा आंसर, देखो रीअरेंज कर देते थोड़ा, x माइनस वाई माइनस जेड, ये तो ठीक है, z माइनस एक्स भी ठीक है, इसको x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गई बात, मिटा दूं, फोटो खींच के भेज दूंगा, मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्लियर हो गया ना सबको ये। देखो जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जब आप ये काफी सारे कर लोगे आपको आदत लग जाएगी और फिर नए तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो आप हैंडल कर पाओगे। अभी तक तो आपने इजी इजी देखे हैं सारे भाई, जिनमें 1 1 1 बन रहे थे आपने 0 बना दिया है ना। चलो थोड़ा सा कुछ अलग देखते हैं फिर। ठीक है जी, देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स, यहां पे है जेड स्क्वायर एक्स वाई, और ये पूरा किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और यहां पर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो पता नहीं तुम्हें आइडिया मिला नहीं मिला, क्या कर सकते हैं, 1 1 1 तो नहीं है हमारे पास, हाँ एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दो। कहां से निकालोगे एक्स वाई जेड कॉमन, बताओ। रो 1 से एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, रो 1 तो ये होता है भाई, इससे कॉमन आ रहा है एक्स, नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं कर सकते, कॉमन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। और कॉमन एक्स वाई जेड आप बोल रहे हो, यहां तो कहीं एक्स वाई जेड है ही नहीं, कॉमन निकाल के फायदा भी क्या होगा, अगर निकलता भी तो वैसे तो निकल ही नहीं रहा है, अगर निकलता भी तो एक्स वाई जेड तो है ही नहीं यहां पे, ठीक है। चलो वो तो खैर बात की बात होती, निकलता नहीं निकलता वो तो एक बात की बात होती, अभी तो फिलहाल नहीं निकल रहा। अब बताओ रो 1 कौन सा है, कौन सा है रो 1, ये रो 1 है, कॉलम 1 को माइनस करेंगे किससे, कॉलम 2 से, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या लाना है, x माइनस वाई, तो बिल्कुल सही है। हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, LHS क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। या तो हम माइनस कर सकते हैं, सही बोला इसने, या मैं एक और चीज कर सकता हूं भाई, एक तो इसने सही बोला, इसने कहा C1 को चेंज कर लो C1 माइनस C2 और C2 को चेंज कर लो C2 माइनस C3, ठीक है। फिर कॉमन निकाल के बिल्कुल कर लो एक्सपेंड, बिल्कुल सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर एक चीज और हो रही है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, कुछ ऐसा हो रहा है, मैं इसमें x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं C1 को चेंज कर रहा हूं x मल्टीप्लाई बाय C1, मैं C2 को चेंज कर रहा हूं y मल्टीप्लाई बाय C2, और मैं C3 को चेंज कर रहा हूं z मल्टीप्लाई बाय C3। वैसे जो आपने बताया था वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो बढ़िया भी है, लेकिन मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी यूज करना सिखा रहा हूं। समझ आ गई बात? तो मैंने आपको बताया था किसी रो को चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक रो में दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, तीन तरह के रो ट्रांसफॉर्मेशन या तीन तरह के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। क्या क्या बताया था? एक रो को या कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एक कॉलम में या रो में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एक रो को एक रो में दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, या फिर एक कॉलम में दूसरे कॉलम के स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो मैं ना ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं कि C1 में मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, C2 में मैंने y मल्टीप्लाई कर दिया, C3 में मैंने z मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आ रही है सामने। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है कि अगर आप किसी रो में कोई स्केलर मल्टीपल k मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट भी k टाइम्स हो गया। अगर मैं x मल्टीप्लाई करूंगा डिटरमिनेंट कितने टाइम्स हो गया? x टाइम्स हो गया। अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा डिटरमिनेंट y टाइम्स हो गया। अगर मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा डिटरमिनेंट z टाइम्स हो गया। पर मैं तो नहीं चाहता ओरिजिनल डिटरमिनेंट चेंज करना, यानी अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा x y z से, ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो। सबको बात समझ आ गई? देखो, अगर मैं दूसरे किसी रो में मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तब तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होती, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है। लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? किसी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है कि अगर मैं किसी कॉलम में या रो में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा डिटरमिनेंट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जब मैंने x मल्टीप्लाई किया इसमें तो डिटरमिनेंट x टाइम्स हो गया, जब मैंने इसमें y मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट y टाइम्स हो गया, जब मैंने इसमें z मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट z टाइम्स हो गया। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से देखो फर्क क्या पड़ा, यहां पे बन गया एक्स स्क्वायर, यहां बन गया एक्स क्यूब, और यहां बन गया एक्स वाई जेड। जरा सोचो यहां पे क्या मिसिंग था? वाई जेड में अगर मैं एक्स ले आऊं तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, जेड एक्स में अगर मैं वाई ले आऊं तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, और अगर एक्स वाई में जेड ले आऊं तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, और एक्स वाई जेड बाद में कॉमन निकल जाएगा। ये टारगेट करने के लिए मैंने ऐसा किया है। समझ आ गई बात? ठीक है। हाँ, आसान होता जो तरीका आपने पहले बताया उससे आसान होता, लेकिन मैं आपको कुछ नया बताना चाहता था इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। मुझे बताओ ये सबको समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करना रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट में फर्क पड़ता है, ये हमें प्रॉपर्टीज बताती है डिटरमिनेंट की। ठीक है जी। अब मैं क्या कर सकता हूं? कॉमन निकाल सकता हूं, टेकिंग एक्स वाई जेड। कहां से? कॉमन। कहां से निकाल रहा हूं? फ्रॉम R3 कॉमन निकाल सकता हूं, ये भी मुझे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ही कहती है। समझ आ गई बात? तो एक्स वाई जेड कॉमन, नीचे भी एक्स वाई जेड, यहां पे क्या बच जाएगा बताओ? यहां तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब 1 1 1 तो मैंने बना दी है, अब आप कर लोगे पहले की तरह। ठीक है, ये इससे कट गया, कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसे कंप्लीट करो, फिर आप लोग कंप्लीट करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर दिक्कत आएगी तो फिर ये बता दूंगा। चलो देखो भाई, ऐसे होगा, देखो है तो बहुत ही आसान। क्या करेंगे? C1 को चेंज कर देंगे C1 माइनस C2, और C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस C3। C1 कहां से हो जाएगा भाई? जवान फिसल गई? क्या हो जाएगा? यहां देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा। सही बात है। यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहां पे क्या आ जाएगा? 0। यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा? वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और यहां आ जाएगा 0। यहां पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहां हो जाएगा जेड क्यूब, यहां हो जाएगा 1। ठीक है भाई। यहां से कॉमन क्या आ रहा? टेकिंग एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड कॉमन, कहां से? फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। तो x माइनस वाई कॉमन आ गया, y माइनस जेड कॉमन आ गया।
यहां क्या बचेगा x प्लस वाई, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा 0। ये कैसे बच रहा है समझ में आ रहा है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा के एक्स माइनस वाई बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या बचेगा वाई प्लस जेड, यहां क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा जेड स्क्वायर, यहां बचेगा जेड क्यूब, यहां बचेगा 1। सही है। यहां पे बाहर कितने टर्म है, 3 टर्म है, सॉरी 4 टर्म है, मेरे कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं अभी एक्सपेंड करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना वो मिल जाएगा मुझे, समझ आगे बात। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा। क्या मैं इसको और सिंपल बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं z माइनस एक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। z माइनस एक्स देखो कैसे बनेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे है y प्लस जेड, इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो y से y कट जाएगा, z माइनस एक्स बन जाएगा यहाँ पे, हाँ है ना। एक हिंट काफी है, तो C2 को चेंज कर रहा हूं मैं C2 माइनस C1, ये हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 0। इसमें से जब ये माइनस होगा तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, सही बात है। और इस पूरे में से जब ये पूरा माइनस होगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, सही बात है। यहां पे क्या बचेगा जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस एक्स वाई बचेगा, बोलो हाँ। और 0 में 0 गया, यहां बचेगा 0, सही बात है। यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड क्यूब, ये हो गया 1। मैं ना पहले भी एक्सपेंड कर सकता था लेकिन ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आता बड़ा, तो क्या मैं उसको भी सिंप्लीफाई कर देता, तुम अटक रखे हो, ठीक है। उसको भी सिंप्लीफाई करना आना चाहिए वैसे। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ देखो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा z माइनस एक्स। यहाँ देखो ये रहा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक साथ रख दूंगा, और ये इन दोनों को टर्म को एक साथ रखूंगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा y प्लस वाई, बचेगा z माइनस एक्स, हाँ है ना। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा z, z क्यूब और 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब मुझे बताओ यहां से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा। z माइनस एक्स हो गया इसमें से, और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 0 है तो z माइनस एक्स आ ही सकता है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, टेकिंग क्या z माइनस एक्स कॉमन, कहां से कॉमन निकाल रहा हूं, फ्रॉम C2, तो ये बच जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स। बताओ अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1। देखो यहाँ से और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x प्लस जेड, और ये तो कॉमन आ गया तो बचेगा y, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे है 0। समझ आ गई बात, z जेड क्यूब 1। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग बाय R3, ठीक है। वैसे सबसे सही मोमेंट एक्सपेंड करने का तभी होता है जो हमें प्रूव करना है। मान लो उसमें 4 टर्म थे, 3 टर्म कॉमन आ गए तो बेस्ट है, अब एक्सपेंड कर दो। समझ आ गई बात, तो R3 से एक्सपेंड करो, क्या आएगा बताओ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 है ना। कौन से रो कौन से कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 प्लस 3 6, इवन बाहर आएगा प्लस। समझ आ गई बात। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, x मल्टीप्लाई बाय x, x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई बाय z, एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी लिख लो, है ना। फिर प्लस y मल्टीप्लाई बाय x, एक्स वाई, y मल्टीप्लाई बाय y, वाई स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय z, वाई जेड। समझ आ गई बात।
फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आता है, तो माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहां पे क्या बच गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हो गया, विच इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है सबको? हार्ड था? चलो गुड। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, z का स्क्वायर कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, ये लो z का स्क्वायर लगा देते हैं, z का स्क्वायर कॉपी नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो हाइड ही हो गया था। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलो मिटा दूं, इस तरफ का मिटा रहा हूं मैं। हाँ, एक नई तरह का अब देखते हैं। देखो मैंने आपको 1 को 0 बनाना सिखा दिया, अगर किसी कॉलम या किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है डिटरमिनेंट में, ये बता दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और अलग तरह का क्वेश्चन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x प्लस ए, यहां पर भी a, यहां पर भी a, यहां पर है b, यहां पर है x प्लस b, यहां पर है b, यहां पे है c और x प्लस c, और ये हमें प्रूफ करना है कि ये पूरा है एक्स स्क्वायर और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ठीक है, यहां देख लो, आसान है, क्या करने वाले सुन लो जरा। देखो जो आरएचएस जो प्रूफ करना होता है ना, इससे थोड़ी बहुत हिंट तो मिल जाती है। मुझे यहां पे लाना है एक्स स्क्वायर, पहले तो मैं सोच रहा हूं कहीं से एक्स स्क्वायर बन रहा कि नहीं बन रहा, मुझे लगता है नहीं बन रहा, पर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बना सकता हूं मैं। ठीक है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कैसे? अगर मैं इस कॉलम में कॉलम 2 को ऐड कर दूं, कॉलम 3 को ऐड कर दूं, तो यहां बन जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी बन जाएगा क्योंकि ये इधर ऐड हो गया, ये इधर ऐड हो गया, तो इधर बन जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी क्योंकि इसमें ये और ये ऐड हो गए तो बन जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? और मैं ये कर सकता हूं, मैं C1 को चेंज कर सकता हूं, C1 में 1 टाइम्स ऑफ C2 ऐड कर रहा हूं प्लस 1 टाइम्स ऑफ C3 ऐड कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज कर रहा हूं, जो कहता है कि मैं किसी कॉलम में या किसी रो में दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकता हूं। तो एक बार में अगर मैं 3 कॉलम ऐड करना चाहता हूं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ C1 है यहां पर भी C1 आएगा, बाकी k टाइम्स ऑफ C2 लिख दो, k टाइम्स ऑफ C3 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं क्यों कर रहा हूं ऐड? क्योंकि मुझे लाना क्या है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने बस इससे हिंट ली, मैंने देखा अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो एक्स प्लस ए प्लस बी बन जाएगा, और इसको भी ऐड कर दूंगा तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। एक से हिंट मिल जाती है, हमारा क्वेश्चन चालू हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा एलएचएस क्या आएगा बताओ? इधर आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ये और ये ऐड हो रहे हैं, तो इधर भी आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस, और यहां पर भी आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बताओ समझ आ गई बात? C2 में कोई बदलाव आया नहीं, तो B एक्स प्लस बी बी, इसमें कोई बदलाव आया नहीं, C एक्स प्लस सी। अब आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। कहां से कॉमन आ रहा है? टेकिंग एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बाहर आ गया, अंदर बन गया 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। सही है, मैं 0 बनाऊंगा। ठीक है, देखो 0 बनाना, R1 को चेंज कर दूंगा R1 माइनस, और R2 को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूं ना, तो ये भी 0 बन जा रहा और ये भी 0 बन जा रहा, एक ही रो में 2 0 बन गए। ठीक है, फिर अलग से क्यों मेहनत करनी है एक और रो माइनस करके। समझ आ गई बात? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 0, इसमें से ये गया तो माइनस एक्स बचेगा। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि b से b तो कट गया, c में से c गया, क्या बचेगा 0। बताओ समझ आ गई बात सबको? बस अब एक्सपैंड करना रह गया, किससे एक्सपैंड कर देंगे बताओ? है R1 से, क्योंकि मैक्सिमम जीरोज वहीं पर है। ये मिटा दूं,
भाई सबको समझ में आ गई बात? देखो जी, एक्सपैंड बाय, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, एक्सपैंड बाय, किससे एक्सपैंड कर रहा हूं? R1 से। ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। ध्यान दो जरा, R1 में जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये वाला एलिमेंट लिखना पड़ेगा, बाकी तो जीरो है, तो आएगा माइनस एक्स। पर इसकी पोजीशन क्या है? 1 2, यानी ऑड, तो ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो, मतलब इसको और इसको हाइड कर दोगे, पता है ना, ठीक है, इसको और इसको हाइड कर दोगे, इसको और इसको हाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x प्लस सी और माइनस सी, तो x प्लस सी माइनस सी, और ये इससे कट गया तो आ गया x, x इंटू एक्स क्या होता है? आ गया हमारा आंसर। बताओ भाई, बात समझ आ गई? इजी है ना? सही बात है, इजी तो है ही, हैं? क्लियर है? क्या हुआ? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये ट्राई करो। a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस ए और 2c, और ये है 2a 2b c माइनस ए माइनस बी, और ये प्रूव करना है हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एक ये दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ये है x प्लस ए, ठीक है, ये तो हो गया, ये वाला तो करा दिया मैंने। दूसरा देते हैं x ए एक्स ए और ए एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है x प्लस 2a और x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एनसीईआरटी का भी है ये क्वेश्चन, मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें भी था ये क्वेश्चन, वहां पे बस ये अल्फा दे रखे एक ही जगह पे ना, बाकी सब सेम है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अगर कभी आपको ऐसा लगता है, यहां सुनो, अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि रो में सेम है सारे एलिमेंट्स, बस इधर उधर बिखेर रखे, तो हमेशा ये लग जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी तो ऐसी हो रखा, इस रो में जो एलिमेंट है, इस कॉलम में जो एलिमेंट है वही कॉलम, इसी कॉलम में भी एलिमेंट है वही इस कॉलम में भी है, बस इधर उधर ऊपर नीचे कर रखा है, तो ये लग जाता है C1 को चेंज कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर R1 को चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गई बात? चलो ट्राई करो।